सबका मंगा रहे हैं। ये राहुल गांधी जी बिहार में पॉलिटिकल नौटंकी करने आ रहे हैं। जिस कांग्रेस का इतिहास रहा है कि शुरू से वह पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी रही है, आज वह भाजपा के दबाव में आकर के इस तरह की पॉलिटिकल स्टंटबाजी कर रहे हैं। लेकिन जनता उनके इस दोहरे चरित्र को भली भांति समझ चुकी है। अब उनके झांसे में बिहार की जनता और देश में कहीं भी नहीं आने वाली, क्योंकि मंडल कमीशन का रिपोर्ट हो, काका कार्लेकर का रिपोर्ट हो, ओबीसी का आरक्षण का बात हो, सबको ठंडे बस्ते में डालने का काम कांग्रेस ने ही किया था। ये मोदी जी की सरकार आई जिस कारण से ये सब बातें लागू देश में हो पाई। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब गैर कांग्रेसी सरकार भाजपा के मजबूत समर्थन से बनी, जिसमें वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने, तब जाकर के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुआ। तो कांग्रेस के शासनकाल में कभी भी आरक्षण लागू नहीं हुआ। इस देश में आरक्षण तभी लागू हुआ जबकि भाजपा के समर्थन से कोई सरकार बनी या भाजपा की सरकार बनी। इतना ही नहीं, बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन की सरकार, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने लाया था, जिसमें कि आरक्षण दिया गया था। उस सरकार में भी जनसंघ का समर्थन था। हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय कैलाशपति मिश्रा जी उस सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे, तब जाकर के बिहार में आरक्षण दिया गया था। तो भाजपा हमेशा से आरक्षण का समर्थक रही है, पिछड़ों अति पिछड़ों की भलाई की बात करती है। वहीं कांग्रेस का चेहरा कुछ और है और चरित्र कुछ और है। लेकिन छात्रों का जो विरोध है डोमिसाइल का, तो अब अगर मान लीजिए कि महाराष्ट्र में बिहार के लोग काम करने जाते हैं और वहां के लोग कहें कि बिहारी लोग आके काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो हर चीज को पूरे देश के, और देश पूरा हमारा एक है, हम लोग वन नेशन की थ्योरी पर काम करते हैं। तो आज इस देश में किसी को भी कहीं जाकर कहीं काम करने, रोजगार करने का हक है। बाकी सभी राज्य अगर ऐसा बोलना शुरू कर दें कि हम बिहारी को यहाँ काम करने नहीं देंगे, रोजगार नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, तो सोचिए इसका परिणाम क्या होगा। तो इस तरह की बातों के लिए बिहार में अभी सही टाइम मेरे ख्याल से नहीं है। निश्चित रूप से यह बहुत स्वागत योग्य कदम है। चिराग पासवान जी के बिहार में चुनाव लड़ने से एनडीए को काफी मजबूती मिलेगी। और अब ध्यान रखिए, कोई संशय में नहीं रही, चिराग पासवान जी के जब अरुण जी ने जब घोषणा किया कि चुनाव लड़ेंगे, उसके पहले चिराग पासवान जी सीएम हाउस में जाके मुख्यमंत्री से मिलते हैं और बाहर आकर प्रेस वार्ता में कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अगले सीएम भी वही बनेंगे। चिराग जी ने स्वयं स्पष्ट किया, इसलिए इसमें कहीं कोई संशय नहीं पालना है। उनके आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट खुद किया है कि हम सीएम का फेस नहीं है। और अगर वो बिहार के लोगों से जुड़ना चाहते हैं, चिराग पासवान जी अभी युवा हैं, उनमें काफी संभावनाएं हैं, काफी ऊर्जा उनमें है, अगर वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं तो स्वागत करना चाहिए। स्वागत योग्य कदम। केंद्रीय मंत्री पद से और सांसद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये वो तय करेंगे ना कि जब चुनाव, अगर बिहार में लड़ने आ रहे हैं, हाँ, तो स्वागत तो वो करेंगे। अगर बिहार में चुनाव जीतेंगे तो वो करेंगे ही, निश्चित रूप से करेंगे। अगर उनको बिहार की राजनीति करनी है तो वहाँ की राजनीति वो छोड़ेंगे, इसमें कहाँ प्रश्न है। आपको लगता है छोड़ना चाहिए? बीजेपी को लगता है छोड़ना चाहिए? ये प्रश्न आपको उनकी पार्टी से पूछना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। प्रशांत किशोर जी जब मुख्यमंत्री के साथ काम करते थे उसमें बहुत बढ़िया थे। अरे ये लोग अवसरवादी लोग हैं, बरसाती मेढक हैं। अभी चुनाव आया है, बिहार उछल कूद कर रहे हैं, क्या कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, सिर्फ पैसे के लिए काम करने के लिए जाने जाते रहे। पैसे के लिए किसी भी दल के साथ जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग उनकी नीतियों का विरोध करते थे। उस समय राजद के साथ जाकर के जो कुछ राजद के लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे उसका विरोध करते थे हम लोग। राजनीति में किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं होता, कि नीतियों का विरोध होता है, उनकी पॉलिसी का विरोध होता है। हाँ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पे आज भारत की, पूरे देश की महिलाओं को गर्व है, मोदी जी पर गर्व है उनको। मेरा एक भाई है जो मेरी रक्षा करने के लिए खड़ा है, एक मजबूत भाई खड़ा है। एनडीए मजबूत आप बता रहे हैं, भूपेंद्र कुशवाहा का बयान वायरल हो रहा है कि हम डूबेंगे तो सब डूबेंगे। नहीं, उनका बयान किसी और संदर्भ में था, क्यों डूबेंगे वो। हम लोग कहते हैं कि 5 पांडव हैं और हम लोग 5 पांडव साथ थे। अब देखिए ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता की टीम, 5 दल के हम लोग साथ जाके प्रदेश के हर एक जिले में कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं। कहा था कि हमको चुनाव हरवा दिया गया, तो कुशवाहा ने आरोप लगाया। नहीं, जब कहा था तब की बात थी, आज की परिस्थिति में बात करिए ना। हम लोग आज वर्तमान परिस्थिति की बात करेंगे। ये उसमें बहुत दुखद घटना है और इस पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो थे आरोपी वो पकड़े गए, और जो उपाधीक्षक थे यहाँ पीएमसीएच के और वहाँ के अधीक्षक एसकेएमसीएच के, दोनों को सरकार ने सस्पेंड किया। विरोधी बेवजह हल्ला कर रहे थे, बेवजह तमाशा बना रहे थे। घटना घटते ही सरकार ने तुरंत हाई लेवल कमेटी बना दी,
इस कमेटी की रिपोर्ट को आने में 1-2 रोज का वक्त लगा। जैसे ही रिपोर्ट आई उन्हें सस्पेंड किया गया, इस पर कार्रवाई की गई। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि जिनको हमने हटाया था पीएमसीएच में उपाधीक्षक को, उसी को फिर से मंगल पांडे ने बहाल कर दिया। आज का मेरा आप लोग ट्वीट देखिएगा, तेजस्वी यादव झूठ बोलते हैं, आदतन झूठे हैं। उन्होंने हटाया नहीं था, वो जा करके वहां पर हमारे ट्वीट पर लिखा कर खुलेगा, जिसमें जरा खोल के दिखा दूँ कि वो उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तेजस्वी यादव ने हटाया नहीं था, वो झूठ बोल रहे हैं। वो हमेशा बिहार की जनता से झूठ बोले का काम करते हैं। मैंने फोटो चिट्ठी सहित उस ट्वीट पर आज लगाया है, आप लोग उसको वहां जाके देख सकते हैं। आरोप तो उन पर लगा था ना पीएमसीएच के उपाधीक्षक पर, वो अब्सेंट मुख्यमंत्री तत्कालीन जो अब्सेंट थे वहां से, और उसको कारण बताओ नोटिस दिया था, निकाला नहीं था। तेजस्वी यादव ने कारण बताओ नोटिस, ठीक है, निकाला, निरस्त नहीं किया था, निकाला नहीं था, ये वो झूठ बोल रहे हैं। नंबर 2 बात, जो चिट्ठी निकली थी उस चिट्ठी को जरा गौर से पढ़िएगा। उसमें तेजस्वी यादव जी अपने आप को मुख्यमंत्री लिख रहे हैं। ये फूहर लोग हैं, अब इनकी विचारधारा सामंती हो चुकी है, इसलिए इनकी बातों पे बहुत तवज्जो अब नहीं दिया जा सकता।